पूरी भगवानपुर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। माँ जगदम्बा की पावन भूमि के इस प्रांगण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। सृष्टि के जीव कल्याण के उल्टा का स्रोत नर और नारी के प्रेम बंधन में समाहित है। वेदानुसार माँ सती और भगवान शिव की असीम प्रेम गाथा का वाचन ही हमें आज के दाम्पत्य जीवन को सत्यार्थ करने में सहायक है। दाम्पत्य जीवन के खुशहाल बनाए रखने का उत्तर इस महाप्रेम कथा में हमें मिल जाएगा। आइए इस महाप्रेम कथा के कुछ अंश को देख अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। हरिद्वार का संबंध 52 शक्तिपीठ से। वेदानुसार सृष्टि निर्माता ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति शब्द नामक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र सहित अन्य देवी देवता, नर, गंधर्व सभी को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमादार देवादिदेव महाशिव और पुत्री माता सती जो आदि शक्ति मां दुर्गा एवं जगत जननी थी, उनके समक्ष भगवान शिव को अपशब्द कर उनका घनघोर अपमान किया, जो मां सती को स्वीकार न था। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम इंद्रादेवाय नमः। पिताश्री, यज्ञ में बिना बुलाए 2 ही भांति के लोग आते हैं, एक भिक्षु, दूसरा राक्षस। अपना परिचय दो। यज्ञ में 2 प्रकार के लोगों को ही आमंत्रित नहीं किया जाता। पिताश्री, एक शत्रु और दूसरा चांडाल। क्या आपकी पुत्री होने का अधिकार मैंने खो दिया है? क्या मैं स्वयं चांडालिनी हो गई हूँ? आपने अपने ही यज्ञ में अपनी ही पुत्री को आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा। परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि 2 के बिना यज्ञ पूरा भी नहीं होता। एक पवित्र आत्मा और दूसरा आत्मज यानी संतान। आपकी आत्मा पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, और संतान की उपस्थिति पूरी करने मैं स्वयं आ गई हूँ। पिताश्री, परिवार में मतभेद होने पर रक्त अपने रक्त के समीप आ ही जाता है। कोई बताएगा इस भिक्षु को कि सती नाम की कोई भी मेरी पुत्री नहीं है। शमशानवासी के साथ निवास करने वाली इस चांडालिनी को दूर करो मेरे यज्ञ से। सती मेरे लिए मृत है। उसने मेरी अनुमति के बिना मेरी चौखट छोड़ी। उसको मैं अपने तन मन से कब का त्याग चुका हूँ। हे पिताश्री, पूरी सृष्टि जिस प्रेम को प्राप्त करने को अभिलाषित है, वो महादेव द्वारा आपकी पुत्री
प्रेम से दूर होना चाहते हैं? हे सभासदों, आज मेरे पिता मुझसे क्रोधित है। कौन पिता अपनी पुत्री से क्रोधित नहीं होते? क्योंकि मैंने इनके इच्छा के विरुद्ध आदि शक्ति महादेव से विवाह किया, परंतु दक्ष प्रजापति की पुत्री उनके यज्ञ में विघ्न डालने नहीं आई है। पिताश्री, आप महादेव का अपमान न करो, क्योंकि उनके स्मरण मात्र से किसी भी यज्ञ को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे इस यज्ञ में नहीं देखना चाहते हैं तो मैं लौट जाऊंगी। पिताजी, भूल मेरी ही थी। उन्होंने मुझे कहा था मैं इस यज्ञ में ना आऊं, परंतु पितामह में मैं यहाँ आ गई। परंतु हे पिताश्री, आप महादेव का अपमान न करें। वे आदि महादेव हैं, इस बात का आभास करें। आ रही हूँ महादेव, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करके आपके हृदय में फिर से स्थान दें। ठहरो सती, उस भान से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। आज तुम्हें अपने पिता की मान सम्मान की चिंता हो रही है। उस दिन कहाँ थी ये चिंता जब तुमने उस ढूंढी से मेरे मर्जी के विरुद्ध विवाह रचाया। वो तो है ही पाखंडी, ढोंगी, निर्लज। तुम भी उसी के मार्ग पर चल रही हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पुत्री कहने पर। मुझे तुम्हें तुम्हारे जन्म दिवस के समय ही समाप्त कर देना चाहिए था। सदैव मैंने अपने समाज से उस जंगली शिव को दूर रखा। तुमने क्या सोचा मैं उस पाखंडी शिव की पूजा अर्चना करूंगा, सम्मान दूंगा? बस पिताश्री, बस। आपके सम्मान की रक्षा करके मैंने पुत्री धर्म का पालन किया है। अब पत्नी धर्म के नाते मैं उनके सम्मान, उनके प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दूंगी। आज तुमने अपने पिता को नीचा कर दिया सती। तुम्हारे पिता द्वारा सिखाए गए संस्कार को उस कपटी शिव के लिए त्याग दिया, और मुझे जो संसार में एक सुसंस्कृति स्थापित करना चाहता है उसे अपशब्द कह रही हो। तुम्हारे उस शिव को भगवान तो क्या पशु तुल्य भी नहीं मानता। बस प्रजापति, बस। बस प्रजापति, बस। बस प्रजापति, बस। बहुत हुई मेरे स्वर्ण की निंदा। इतना सुनने के बाद मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारी पुत्री होना कितना अभाग्य की बात है। मैं इसी क्षण तुम्हारे द्वारा निर्मित इस देह को अग्नि को समर्पित करती हूँ। हे अग्नि स्वरूप प्रकट हो, हे अग्नि स्वरूप प्रकट हो, हे अग्नि स्वरूप प्रकट हो। मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करो।
भक्त से स्नान करने आया हूं। तूने शिव और सती को जुदा किया है तो सामना कर मेरे इस क्रोध का। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो। बचाओ मधुसूदन, बचाओ ब्रह्मदेव। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः। मन्त्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महा। हे महादेव, आप क्रोधित न हो। ये तो विधि का विधान है। मां शक्ति का मिलन अपने पुनः मां पार्वती के रूप में होगा। अतः आप अपने क्रोध को शांत करें और भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर दक्ष को जीवन दान दें, ताकि सृष्टि संपूर्ण रूप से संचालित हो सके। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महा